हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी की सोशल साइंस एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान में इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक। चैप्टर का नाम है विकास यानी कि डेवलपमेंट और आज के टॉपिक का नाम है आय और अन्य लक्ष्य। तो आज के सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के अलावा एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कंप्लीट कराया जाता है। कई सारे स्पेशल कोर्सेज भी हैं हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश और इतने सारे कोर्सेज है कि सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री में आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स की भी आवश्यकता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, वहां जाइए, पूरी जानकारी वहां से मिल जाएगी। तो इतनी सारी अच्छी बातों के साथ और आपके लाइक शेयर के साथ शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जो है किसके बारे में चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट और उसका अगला टॉपिक आय और अन्य लक्ष्य। चलिए तो शुरू करते हैं जल्दी से। देखें, आय और अन्य लक्ष्य, इनकम एंड अदर गोल्स। क्या बात करनी है इसमें हमें? क्या पैसा ही जरूरी है? आय और अन्य लक्ष्य की बात हो रही। आय यानी कि इनकम यानी कि पैसा। क्या इंसान के लिए पैसा ही सब कुछ होता है? अगर बाकी चीजें उसके जीवन में ना हो, बाकी चीजें उसकी लाइफ में ना हो, तो क्या काम चल जाएगा? पैसा सब कुछ हो सकता है क्या किसी व्यक्ति के लिए? मान लो व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन ना उसके पास दोस्त है, ना परिवार है, ना कोई सुनने वाला है, ना बैठने वाला है, बाकी चीजें ना हो, तो क्या होगा? क्या वो व्यक्ति आराम से जी सकता है? नहीं जी सकता। वही बात यहाँ पर आपको बताई गई है कि आय के अतिरिक्त अन्य कारक जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, पैसे के अलावा और भी बाकी चीजें हैं जो हमारे जीवन को आसान बनाती हैं, हमारे जीवन को खुशनुमा बनाती हैं। ऐसी कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं भाई साहब? तो आय के अतिरिक्त बेहतर जीवन के लिए हम बात करें तो परिवार, रोजगार, मित्रता, सुरक्षा, समानता की भावना, शांतिपूर्ण माहौल आदि भी महत्वपूर्ण है। क्या बात कही गई है? आय के अतिरिक्त तो बेहतर जीवन के लिए क्या आवश्यक है? परिवार आवश्यक है, रोजगार आवश्यक है, ठीक है, मित्रता, सुरक्षा, समानता की भावना, शांतिपूर्ण माहौल भी आवश्यक है। अगर आपके पास आपका परिवार ना हो, आप थक हार के काम से लौट के घर आए और घर में कोई हो ना, ठीक है, आपके पास मित्र ना हो, जब भी आप कहीं घूमने जाना चाहें या कोई बात अपनी शेयर करना चाहें, आपके पास कोई फ्रेंड ही ना हो, सुरक्षा ना हो, सिक्योरिटी ही ना हो, जहां आप रहते हो उस इलाके में सुरक्षा ना हो, ठीक है, या फिर आपके कोई दुश्मन पैदा हो गए, उनसे आपको डर हो, ठीक है, समानता की भावना ना हो, जिस सोसाइटी में आप रहते हो सभी आपको एक समान दृष्टि से ना देखते हो, ऊंच नीच का भेद हो, है कि नहीं, फिर शांतिपूर्ण माहौल ना हो, जिस एरिया में आप रहते हो दंगे फसाद होते ही रहते हो। तो बताइए, भले आपके पास बहुत पैसा है लेकिन बाकी की चीजें अगर नहीं है तो बताइए कैसे काम चलेगा? क्या आप खुश रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। अब सुनो भाई, क्यों? क्योंकि मुद्रा से केवल भौतिक वस्तुएं ही खरीदी जा सकती हैं। पैसे से आप क्या खरीद सकते हो? मुद्रा यानी कि करेंसी यानी कि पैसा, ठीक है, उससे आप क्या खरीद सकते हो? भौतिक वस्तुएं ही खरीद सकते हो, घर खरीद सकते हो, ठीक है, घर, बंगला, गाड़ी, आप सब कुछ खरीद सकते हो। घर का जो जरूरी सामान हो सकता है, आप दुनिया में घूमने जा सकते हो, खाने पीने की 100 चीजें आप खरीद सकते हो, भौतिक वस्तुएं खरीद सकते हो, बाहरी वस्तुएं खरीद सकते हो, लेकिन मुद्रा से, पैसे से, करेंसी से आप जो है ना परिवार खरीद सकते हो, ना मित्र खरीद सकते हो, ना शांति खरीद सकते हो, ठीक है, क्लियर हो रही है बात? तो आय के अतिरिक्त भी हमारे जीवन में और भी कारक महत्वपूर्ण होते हैं जो हमारे जीवन को खुशनुमा बनाते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, विकास की। तो विकास का मतलब सिर्फ पैसे के विकास से नहीं कि पैसे के दम पर ही आपका विकास हो रहा हो, या हम पूरे देश की बात करें कि मान लो किसी देश की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में पहले नंबर पर आती हो, इसलिए वो डेवलप्ड कंट्री कही जाती हो, लेकिन अगर उस देश में, ठीक है, लेकिन अगर उस देश में शांति नहीं है, सुरक्षा नहीं है, लोग सुरक्षित नहीं है, ऊंच नीच का भेद है, तब क्या आप उस देश को डेवलप्ड कंट्री कह सकते हो? जैसे कि हम बात करें सऊदी अरब के एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी, तो सऊदी अरब में पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था।
अभी अभी मिला है वोट डालने का अधिकार उन्हें, यानी कि राइट टू इक्वालिटी नहीं था। अगर राइट टू इक्वालिटी होता, समानता का अधिकार उनके पास होता, तो उन्हें भी वोट डालने का अधिकार होता। ऐसे और सारे कई राइट हैं जो वहां की महिलाओं को प्राप्त नहीं थे, यानी कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर नहीं रखा जाता था। ठीक है, तो क्या आप उस कंट्री को डेवलप्ड कंट्री कह सकते हैं? बताइए जरा। जैसे कि मान लो, चलो एक और श्रीलंका का मैं एग्जांपल आपको देती हूँ। श्रीलंका में क्या हुआ था, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, सत्ता की साझेदारी वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 है, वो पढ़ा होगा। उसमें हमने श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद को पढ़ा था। ठीक है, बहुसंख्यकवाद क्या होता है? बहुसंख्यकवाद यानी कि किसी भी कंट्री में अगर किसी एक कम्युनिटी की मेजॉरिटी है, एक कम्युनिटी संख्या में ज्यादा है, ठीक है, तो वो माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को दबा के रखेगा। तो क्या उस देश को आप डेवलप्ड कंट्री कह सकते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि उस देश में विकास हो रहा है? बिल्कुल नहीं कह सकते, भले उस देश के लोगों की आय कितनी भी क्यों ना हो। ऑलराइट, क्लियर हो रही है बात? तो श्रीलंका में क्या हुआ था? श्रीलंका में सिंहली भाषा को बोलने वाले लोग ज्यादा संख्या में रहते थे। ठीक है, अब सिंहली भाषा बोलने वाले लोग बहुसंख्यक थे, मेजॉरिटी में थे, तो जो व्यक्ति तमिल लैंग्वेज बोलते थे या अदर कम्युनिटी के थे जो संख्या में कम थे, तो सिंहली कम्युनिटी जो है उनकी अवहेला करती थी, उनकी निंदा करती थी, यानी कि उनकी इच्छाओं को ध्यान में नहीं रखती थी, इग्नोर करती थी टोटल। समझ में आ गई बात? तो ये क्या है? क्या आप ऐसी कंट्री को जहां इक्वालिटी नहीं है, समानता नहीं है, बहुसंख्यकवाद का रूप हमें देखने को मिलता है कि बहुसंख्यकवाद के कारण वहां की मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है, जो मेजॉरिटी में आती है, वो अपने मनचाहे तरीके से शासन कर सकती है? बिल्कुल गलत बात है। यानी कि आय के साथ साथ दूसरे भी अदर एलिमेंट ऐसे हैं, दूसरे ऐसे कारक हैं जो आपके जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं। ऑलराइट, 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, एक दिया श्रीलंका का, एक दिया सऊदी अरब का। क्लियर हो गई सारी कहानी? बात आगे समझ में मैं क्या कहना चाह रही हूं? क्लियर है? चलिए, तो एक बार जल्दी से इसी बात पर लाइक शेयर कर देना है। जल्दी से चेक करो अभी तक लाइक किया, शेयर किया और सब्सक्राइब किया कि नहीं किया। चलिए चलते हैं आगे। आगे क्या बात आती है? आर्थिक विकास की बात आती है। आखिर क्या है आर्थिक विकास? ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट। आर्थिक विकास क्या है? ठीक है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय दीर्घ अवधि में बढ़ती है। ध्यान देना एक शब्द पे, ठीक है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय दीर्घ अवधि में बढ़ती है। अगर किसी देश की पर कैपिटा इनकम, जितने लोग उस देश में रहते हैं उन हर एक व्यक्ति की, ठीक है, जितने भी व्यक्ति उस देश में रहते हैं उस हर एक व्यक्ति की अगर प्रति व्यक्ति आय धीरे 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 करके बढ़ रही है, घटे ना, बढ़ती रहे, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? आर्थिक विकास या इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑलराइट, तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय दीर्घ अवधि में बढ़ती है, एक लंबे समय में बढ़ती है, यानी कि धीरे 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 करके बढ़ती ही जाती है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, वहां पर आर्थिक विकास हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। ऑलराइट, क्लियर है बात? चलिए, 2 बातें तो हमने सीख ली। अब देखें, आर्थिक विकास के लिए साक्षरता की अनिवार्यता। क्या आर्थिक विकास के लिए शिक्षा का होना जरूरी है? बताओ भाई, अगर आपको स्वयं का आर्थिक विकास करना है, अगर हम सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन की बात करें, सिर्फ एक व्यक्ति की बात करें कि उसको भाई पैसा कमाना है, आर्थिक विकास यानी कि पैसा कमाना है, खुद की पर कैपिटा इनकम में वृद्धि करनी है, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना है, तो क्या उसके लिए शिक्षा आवश्यक है? साक्षरता यानी कि लिटरेसी आवश्यक है? बताइए जरा। मेरे हिसाब से तो आवश्यक है। ठीक है, अब बात आती है कि आखिर ये साक्षरता क्या होती है। अच्छा, साक्षरता शब्द से आप क्या समझते हैं? शिक्षा और साक्षरता थोड़ी अलग चीजें हैं भाई साहब। तो बताओ साक्षरता क्या होती है? साक्षर किसे कहा जाता है? लिटरेट किसे कहा जाता है? तो देखो भाई, इसके लिए भी एक उम्र निर्धारित करी गई है। कितनी? 7 वर्ष। ध्यान से सुनिएगा, 7 वर्ष या
उससे अधिक आयु का व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो पढ़ एवं लिख सकता हो, उसे साक्षर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे साक्षर कहा जाता है। ऑल राइट, क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, अब जानते हैं आर्थिक विकास के लिए साक्षरता कितनी जरूरी है और कितनी जरूरी नहीं है, देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इससे ज्ञान व दक्षता की प्राप्ति होती है। अगर व्यक्ति साक्षर है, शिक्षित है, तो सीधी सी बात है कि उसको नॉलेज मिलेगा और जिस चीज का उसे नॉलेज मिलेगा वो उस काम को बहुत अच्छे से कर पाएगा। यानी कि उसकी स्किल, उस काम को करने की स्किल जो है, दक्षता मतलब की स्किल, उस काम को करने की स्किल बहुत अच्छी होगी। ठीक है, फिर क्या है? दूसरा है रोजगार का स्तर बढ़ता है। रोजगार का स्तर यानी कि लेवल बढ़ता है। कैसे? मान लो जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, साक्षर नहीं है, तो क्या वो व्यक्ति वो सारे काम कर सकता है जो एक शिक्षित व्यक्ति करता है? बताइए। जैसे कि अपन एक शिक्षक की बात करें, टीचर की बात करें, कोई व्यक्ति टीचर कब बनता है? जब वो खुद शिक्षित हो, जब उसमें वो क्वालिफिकेशन हो। तो क्या एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति टीचर बन सकता है? नहीं बन सकता। यानी कि एक बिना पढ़े लिखे व्यक्ति और पढ़े लिखे व्यक्ति का स्तर अलग हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो साक्षरता के द्वारा, शिक्षा के द्वारा क्या होता है? रोजगार का स्तर बढ़ता है। ऑल राइट, फिर अगली बात क्या है? नई तकनीकों का प्रयोग व स्तर बढ़ता है। अगर व्यक्ति शिक्षित है, उसको नई नई टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट आएगा, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करना सीखेगा। ठीक, फिर लोगों में स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि के प्रति जागरूकता बढ़ती है। अगर व्यक्ति शिक्षित है तो अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहेगा, क्योंकि उसको जानकारी होगी कि मुझे क्या चीज हो रही है, क्या फील हो रहा है, मुझे इसका इलाज कराना चाहिए। और अगर व्यक्ति शिक्षित नहीं है, ऐसा नहीं कि हर एक शिक्षित व्यक्ति जो है, हर एक जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान ना देता हो, देते सभी हैं, लेकिन जो व्यक्ति शिक्षित है वो थोड़ा ज्यादा ध्यान देगा, ज्यादा केयरफुल तरीके से खुद के प्रति सोचेगा। ठीक है, तो लोगों में स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि के प्रति जागरूकता बढ़ती है। अगर व्यक्ति शिक्षित है, उसे पता होगा कि प्रदूषण कैसे फैलता है, किन किन चीजों का उपयोग करने से पॉल्यूशन होता है एनवायरनमेंट में, कैसे हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाना है। ठीक है, ये सब चीजें कैसे पॉसिबल होती हैं, इन सब चीजों का ज्ञान उसे कहां से मिलता है? शिक्षा के द्वारा मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद नए नए उद्योगों को स्थापित करने की क्षमता बढ़ती है। अगर व्यक्ति शिक्षित है तो नए नए इंडस्ट्रीज को स्थापित करने की उसके पास क्षमता बढ़ती है, क्योंकि उसके पास नॉलेज होता है। क्लियर है? अब बात आती है कि अब देखो भाई, शिक्षा और स्वास्थ्य दो महत्वपूर्ण चीजें ओवरऑल हमने यहाँ पर जानी है। ठीक है, ये है क्या? शिक्षा और स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, सिर्फ दो चीजों की हम बात करें, तो ये दोनों है क्या? ये दोनों है भाई साहब मानव पूंजी। मानव पूंजी। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना ही है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों चीजें क्या है? मानव पूंजी है। और बिना मानव पूंजी के, यानी कि बिना शिक्षा और बिना स्वास्थ्य के कोई भी व्यक्ति विकास नहीं कर सकता है। ठीक है, भले व्यक्ति शिक्षित हो लेकिन अगर व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो वो काम कैसे करेगा? अपनी शिक्षा का उपयोग कैसे करेगा? यानी कि सबसे बड़ी मानव पूंजी यहाँ पर हमें क्या दिखाई देती है? व्यक्ति का स्वास्थ्य दिखाई देती है। ऑल राइट, क्लियर हो गई कहानी? अब आपसे यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि आर्थिक विकास के लिए साक्षरता की अनिवार्यता को बताइए, बता देंगे? ठीक है, कि आर्थिक विकास के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लिटरेसी कितनी जरूरी है, कितनी कंपलसरी है। ऑल राइट, ये आपको 5 पॉइंट इसी तरीके से आपको लिख देना है। ऑल राइट, चला जाए आगे। बात हो गई क्लियर? कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। ऑल राइट, चलिए तो चलते हैं। और इसी के साथ आज का ये सेशन यहीं पर खत्म होता है। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ। तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस सेशन को तुरंत ज्वाइन कर पाए। तो अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का
नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स री नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। जी हाँ, सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कंप्लीट कराया जाता है। कई सारे स्पेशल कोर्सेज भी हैं, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको मिल रही हैं एकदम फ्री, यानी कि किसी भी कोर्स को पढ़ने के लिए किसी भी पेड सब्सक्रिप्शन की आपको जरूरत नहीं है। चलिए, तो मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।